हेलो फ्रेंड्स, M2M क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन संबंधित होंगे सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक, विषाणु और जीवाणुओं से संबंधित। इसके अलावा इस क्लास में हम मानव से संबंधित महत्वपूर्ण रोगों को भी देखने वाले हैं इसमें। तो मैं इस क्लास की स्टार्ट करता हूँ। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ क्लास को एंड तक देखते रहें। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी होता है। बताइए, सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी कौन होता है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या कवक? में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो बता दूं, विषाणु में पाया जाता है प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, याद रखना, प्रोटीन और लिपिड विषाणु में पाया जाता है, याद रखना। कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? यानी कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन है जो प्रयोग किया जाता है? बताओ। कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या नाइट्रिक एसिड? तो याद रखना, इस क्वेश्चन में कवक को मारने के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कवक को मारने के लिए कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डिटॉल? बताओ। तपेदिक या क्षय रोग या टीबी या यक्ष्मा, ये सभी एक ही रोग के नाम है। तो बताओ, इसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और आपको बता दूं, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अब अपने हिसाब से लगा सकते हो ऑप्शन किसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डिटॉल? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का प्रयोग क्षय रोग या टीबी रोग के इलाज के लिए किया जाता है, याद रखना। और पैरासीटामोल जो है इसका बुखार में प्रयोग किया जाता है। और डिटॉल जैसे कोई घाव वगैरह जो हो जाते हैं तो उस पर सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। विषाणु के बारे में सत्य क्या है? इनमें आरएनए पाया जाता है, ये जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं, ये एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। बताओ कौन सा सत्य है इसमें कि विषाणु में कौन सा इन चारों में से गुण पाया जाता है? यानी आरएनए में ये पाए जाते हैं, ये जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं, ये एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बता दूं आपको कि विषाणु के बारे में जो सत्य कथन है इसमें ऑप्शन डी सही है, ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं, याद रखना। आरएनए के बारे में बता दूं कि विषाणु के बारे में बता दूं कि विषाणु की जो खोज की थी 1892 में की थी। और जो वैज्ञानिक थे जिसने खोज की थी इसकी, उनका नाम था इवानोवस्की। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो बता दूं, जो ये विषाणु की खोज की थी ये की थी इवानोवस्की ने। लिख देता हूं, इवानोवस्की, ये वैज्ञानिक हुए थे। ठीक है, और याद रखना, इनके द्वारा जो ये खोज की गई थी 1892 में की गई थी। ठीक है, और ये तंबाकू की पत्ती के जो मोज़ेक रोग होता है तंबाकू पर, उसके रोग का अध्ययन कर रहे थे, तो तब इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखना। और ये जो हैं, ये विषाणु जो हैं, ये न्यूक्लिक प्रोटीन कण हैं, इस पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जो ये विषाणु हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं, याद रखना, और जीवित कोशिका में प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो ये आरएनए वाला ये गलत हो जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, एडस विषाणु होता है? यानी एडस
एडस जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो याद रखना इसमें ऑप्शन है एकल तंतु आरएनए, द्वितंतु आरएनए, एकल तंतु डीएनए और द्वितंतु डीएनए। तो बता दूं ये जो होता है एकल तंतु आरएनए होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है, शैवाल, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ। बताओ इन चारों में से सबसे तीव्र गति से वृद्धि कौन करता है। बताओ चारों में से वृद्धि तेज गति से कौन करता है। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जीवाणु। जीवाणु इन चारों में तीव्र गति से वृद्धि करता है। और जीवाणु के द्वारा जो मनुष्य को होने वाले रोग हैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे इसके लिए एक ट्रिक है वो याद कर लेना, मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि जैसे इसकी ट्रिक है जीवाणु की कि पंडित कार्तिक न्यू है, आपने पढ़ी होगी, बहुत पुरानी ट्रिक है ये, ठीक है। जैसे लिखता हूँ इसमें मैं पंडित कार्तिक न्यू है, ठीक है, इतना ही लिख लो बस। जैसे पी से बना प्लेग, डी से बना डिप्थीरिया, और टी से बना तपेदिक, और का से बना काली खांसी, और टी से टिटेनस या टाइफाइड, टिटेनस और दूसरा टाइफाइड, याद रख लेना टिटेनस। और का से कुष्ठ रोग, और न्यूज से निमोनिया, और है से हैजा, ठीक है। याद रखना ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, सभी मैंने बता दिया आपको। आप ट्रिक याद कर लो और याद करने फिर सिंपल हो जाते हैं ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता, यह क्या इंगित करता है। बताओ कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता, यह क्या इंगित करता है। ऑप्शन ये है इसमें यह विषाणु गुणित नहीं हो सकता है, यानी ये विषाणु गुणित नहीं हो सकते हैं, और इन विषाणुओं में आनुवंशिक सूचना नहीं होती है। इन विषाणुओं में आनुवंशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है, और इनका न्यूक्लिक एसिड क्रिस्टल होता है। तो बताओ कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है जबकि डीएनए नहीं होता, और क्या इंगित करता है फिर ये। तो बता दूं इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। एक सेकंड, ऑप्शन सी, इन विषाणुओं में आनुवंशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है। याद रखना जो विषाणु होते हैं इनमें जो आनुवंशिक सूचना होती है वो आरएनए के द्वारा की जाती है, इस वजह से आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता इस इनमें विषाणुओं में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है पोलियो क्या है, कृमि है, जीवाणु है, कवक है या विषाणु है। बताओ पोलियो, यानी इसे ऐसे समझ लो कि पोलियो जो रोग है किसकी वजह से होता है, कृमि की, जीवाणु, कवक की या विषाणु की वजह से। तो इसमें याद रख लेना पोलियो जो रोग होता है या विषाणु की वजह से होता है। तो अब मैं विषाणु के रोग भी आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, विषाणु के। और इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे पढ़ी होगी आप सभी ने कि रचना हमें पानी दो जरा, फेमस है, बहुत पुरानी है। एक सेकंड, इसकी ट्रिक ऊपर लिखूँ, यहाँ से लिखता हूँ, एक सेकंड। रचना CH हमें और थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ इसे, हमें पानी दो जरा।
ठीक है, याद रखना, ये इसकी मैंने ट्रिक बना दी। तो देखो पहले देखो एक एक से कि जैसे आर से बनेगा रेबीज, ये सभी विषाणु के रोग लिख रहा हूँ मैं। रेबीज, और ए से आर ए से रेबीज हो गया, सी एच से यानी चेचक, और अब देखो आगे एच से देखो हेपेटाइटिस, और एम से मीजल्स, और ई से इबोला, और पी से पोलियो, पी से पोलियो हो गया। उसके बाद देखो अब डी से डेंगू, और चलो इतना ही कर लो, आप आगे देख लेना, बहुत हैं। ठीक है, याद रखना पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधे तपेदिक किससे फैलता है? संक्रमित वायु द्वारा, खून ट्रांसफ्यूजन द्वारा, दूषित जल द्वारा, या यौन संबंध द्वारा? तपेदिक यानी टीबी। तो बताओ, मैंने बताया था तपेदिक किससे फैलता है, बताओ। तो बता दूं, ये तपेदिक जो फैलता है ये संक्रमित वायु द्वारा फैलता है, याद रखना। ठीक है, और ये जो होने वाला रोग है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, याद रखना अच्छे से। रेबीज क्या है? हेलमेंथीज की बीमारी, विषाणु की बीमारी, जीवाणु की बीमारी, या प्रोटोजोआ की बीमारी? रेबीज के बारे में मैंने अभी पढ़ाया आपको। तो बता दूं, ये जो रेबीज होता है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, और इसके जो टीके की खोज की गई थी, इसकी की थी लुई पास्चर ने, याद रखना। किसने? लुई पास्चर के द्वारा की गई थी रेबीज के टीके की खोज, और एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी चेचक के टीके की। ठीक है, याद रखना, ये भी लिख देता हूँ। चलो छोड़ो, ऐसे ही रखना। डेंगू किससे फैलता है, बताओ। डेंगू घरेलू मक्खी, फल मक्खी, मच्छर, या तितली? याद रखना, इसमें डेंगू जो है ये मच्छर के द्वारा होता है, और यह एक वायरस जनित रोग है, याद रखना। और एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है ये। ठीक है, याद रखना, एडीज मच्छर से। विषाणु है कोशिकीय, अकोशिकीय, एक कोशिकीय, या बहुकोशिकीय? बताओ। विषाणु के बारे में बता दिया था मैंने, जैसे पादप वायरस यानी विषाणु, इसमें पादप वायरस में इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। और उदाहरण में जैसे आपने देखा होगा टीएमवी, वाईएमवी, ये सभी। ठीक है, तो याद रखना ये विषाणु जो है, और इसकी जब खोज की थी तो सर्वप्रथम जब इसकी खोज की गई थी तो टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से की गई थी इसकी खोज। ठीक है, यानी तंबाकू के वायरस की 1892 में, यानी 1892 में इवानोव्स्की के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखना। और विषाणु जो है ये अकोशिकीय होता है। ठीक है, अकोशिकीय यानी इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। विषाणु अकोशिकीय होता है, याद रखना अच्छे से। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है, बताओ। हाथीपाम रोग, आरे एटल घाव, नींद की बीमारी, या कालाजार? इसमें बता दूं, जो ये प्रोटोजोआ के द्वारा तो ये 3 रोग ये तो होते हैं सभी, और एटल घाव, नींद की बीमारी, कालाजार। लेकिन ये हाथीपाम जो रोग है ये इसकी वजह से नहीं होता है। और बता दूं, ये वैसे तो कई तरह से होता है, लेकिन भारत में इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। जैसे इसका पहला प्रकार बताया गया है आपके सामने,
यानी भारत में बताए गए हैं इसके 2 प्रकार, जैसे बुचेरिया बैक्रोफिटाई और बुचेरिया मेलाई। बुचेरिया बैक्रोफिटाई और बुचेरिया मेलाई, ये 2 प्रकार बताए गए हैं भारत में इसे होने के, याद रखना। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, बेसिलस या साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड बता दूं तो टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, याद रखना, साल्मोनेला टाइफी। याद रखना, जब मैंने जीवाणु से होने वाले रोग बताए थे तो उसमें बताया था ये टाइफाइड भी होता है, ठीक है। तो याद रखना, टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी जो वो होता है जीवाणु, उसके द्वारा होता है टाइफाइड। निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? मम्प्स, प्लेग, क्लोरेला या सिफिलिस? बताओ। विषाणु की भी मैंने ट्रिक बताई आपको, उससे हिसाब से बताओ। बताओ, क्लोरेला, मम्प्स, प्लेग या सिफिलिस? तो याद रखना इसमें अच्छे से कि जो मम्प्स बीमारी है ये विषाणु जनित बीमारी है मनुष्यों में, याद रखना। मम्प्स, बाकी सभी अलग हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लो। आगे क्वेश्चन नंबर 17 आगे कि चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक? तो बता दूं ये जो चेचक होता है विषाणु के द्वारा होता है, और एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी सबसे पहले, याद रखना। रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं एंटीजन, एंटीबॉडीज, हार्मोन या इंटरफेरॉन? तो बता दूं रोगजनक जो ये जीवाणु होते हैं ये एंटीजन स्रावित करते हैं, याद रखना, एंटीजन। नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं? नील हरित शैवाल यूवेक्वेटेरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक? नील हरित। तो बता दूं ये जो नील हरित शैवाल होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, याद रखना, और सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ था, याद रखना, पृथ्वी पर। बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? बीमार व्यक्तियों में श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन बढ़ता है, एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है, जीवाणुओं के खिलाफ एंटी सीरम का उत्पादन बढ़ा देता है, जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। बताओ बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बता दूं जो एंटीजन है बीमार व्यक्तियों में एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है, याद रखना, यानी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी। छड़ाकार जीवाणु कहलाते हैं बेसिलस, स्पाइरिलम, कोकस या कोमा? छड़ाकार जीवाणु तो बता दूं ये कहलाते हैं बेसिलस। कोलरा का रोगाणु किसने खोजा था? कोलरा का रॉबर्ट कोच, रेने लेनेंस, ड्रेसर या हेंसेन? कोलरा का रोगाणु तो बता दूं ये खोजा गया था कोलरा का रोगाणु रॉबर्ट कोच के द्वारा। एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताया था मैंने, इन्होंने सबसे पहले खोज की थी चेचक के टीके की, और यही सबसे पहले खोजा गया टीका था, याद रखना अच्छे से। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर? याद रखना ये जो बीसीजी का जो टीका होता है इसे कहते हैं बेसिलस कोलमेट गुरीन, और ये टीबी का टीका होता है बेसिलस कोलमेट गुरीन, और ये टीबी का टीका होता है, याद रखना। और इसको दिया जाता है जन्म के 48 घंटे के बाद, यानी 48 घंटे के अंतर्गत नवजात शिशु को दिया जाता है ये। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है? जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में या सभी में? तो बता दूं ये सभी में पाई जाती है जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग लाता है? बताओ कौन सा संयोजन है जिसके द्वारा विषाणु जनित रोग होते हैं? H5N1, H1N5, H2N3, H4N2?
बता दूं इसका सही जवाब है विषाणु जनित रोग जो लाता है वो H5N1 यानी ऑप्शन ए H5N1। और बता दूं ये जो है H5N1 फॉर्मूला जो है ये स्वाइन फ्लू उसका बर्ड फ्लू का, याद रखना, लिख देता हूँ अच्छे से। बर्ड फ्लू H5N1। एक सेकंड, क्या होता है